ऐ वतन प्यारे वतन, मेरे बच्चे मुझ समेत सब तुम पर कुर्बान वतन। अब देखें कि पाकिस्तान में जो पार्टी एक दूसरे की बात करती थी, मुखालफत करती थी कि तुम अपनी बारी में आकर लुट कर खाओ, हम अपनी बारी में, ये अब समझ में आ रही है। अब ये 18-19 जमातें किस लिए इकट्ठी हैं, किस बात पे इकट्ठी हैं कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ और लुटेरे सब मिलकर जो बात कल की कर रहा है उस पर। मौलाना फजल रहमान की बात सुने, वो एक मोमन है, मुसलमान है और आलम दीन है। वो आज महंगाई पर बात नहीं कर रहा, मुल्क में क्या हो रहा है बात नहीं कर रहा। लगता है कि उसे डॉलर नहीं मिले, उसे पैसे नहीं मिले, वो मेरा हम मसलक है, लेकिन उसके साथ वो पाकिस्तानी बनकर, आलम दीन बनकर वो काम बात नहीं कर रहा। इसी तरह दूसरी जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर, तमाम जमातें किस बात पर मिली हैं? मेरे मुल्क को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अमेरिका के इशारे पर, किसके इशारे पर? हम इलेक्शन करवाएं, जान छुड़ाएं, हम देखते हैं कि कौन क्या करता है। हम लोगों को इतना आप लोगों ने कमज़ोर समझा है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पाकिस्तानियों फिर इस पर अमल करो कि हमने गलत कहा, ये सही कहा। पाकिस्तान बनकर घरों से निकलो, ना इमरान खान को देखो, ना ही लोगों को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने कल को देखो। आने वाले पाकिस्तान बन कर कोई फैसला करो, वरना ये लूट कर हमें खा जाएंगे। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तानी बनकर कोई फैसला करेंगे। आज जो हम अपनी आवाम से, बिरादरी के लोगों से एक बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दिखा भी रहे हैं। मेरी शख्सियत को छोड़े, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मैं बस सिर्फ एक पाकिस्तानी हूँ, एक शहरी हूँ। मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये 5 उंगलियाँ हैं, ये। अब इसकी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि हम बने हुए हैं, ये वो लोग हैं, ये हिस्सा जो मुल्क को लूट रहे हैं ऐसे भर भर के, और हम आला कार बने हुए हैं इस हिसाब से। तो इसको उंगली से मैं इसे नहीं तोड़ सकता, किसी उंगली से मैं नहीं तोड़ सकता, इस उंगली से नहीं तोड़ सकता, हत्ता कि अंगूठे से भी नहीं तोड़ सकता। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब हम इन करप्ट सियासतदानों को, करप्ट उन अफसरान को, करप्ट इदारों में जो लोग लूट कर हमारे मुल्क से जा चुके हैं, जो मौजूद हैं, उनकी गर्दनें तोड़ने के लिए हमें कौम बनकर ये करना पड़ेगा। इसके लिए जब ये मुक्का तैयार होगा कौम बनकर, फिर क्या होगा कि ये हमारा मुक्का और ये उनका सर करप्ट लोग, फिर क्या होगा कि हमारा मुक्के में ये, जब हम ताकत बन जाएंगे तो ये खुद ब खुद ये टूट जाएगा, ये गर्दनें उनकी लटक जाएंगी। अब क्या है, ये गर्दनें उनकी लटक चुकी है। क्या कि हमने जब ये मुक्का अपनी अंगलियों को एक एक करके इनको तोड़ने की, बर्बाद करने की कोशिश की, हम नाकाम हुए। तो जब हमने कौम बनकर अपने हिस्से को अलग किया, उनके हिस्से को अलग किया, करप्ट लोगों को, तो फिर ये इस हिस्से से ये अलग हो गया, टेढ़ा हो गया, ख़त्म हो गया, इसकी वो वैल्यू ख़त्म हो गई। इसी तरह पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने बच्चों के कल को बचाने के लिए इनकी गर्दनों को तोड़ना होगा, लेकिन तोड़ने से पहले हमें पाकिस्तानी कौम बनना होगा। तुर्की में क्या हुआ था, आर्मी आई, एक शख्स ने कॉल की और सारी आवाम सड़कों पर थी, और फिर आज वो उसकी तरक्की देख ले। इसी तरह एक वक्त था कि पाकिस्तान चीन को कर्जा दे रहा था, आज पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरा चीन दुनिया को कर्जा दे रहा है। अरबों खरबों डॉलर हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है। वो कौम है, कौम कभी धोखा नहीं खाती, कौम कभी दलालों को पैदा नहीं करती, कौम कभी चोरों को पैदा नहीं करती। चोर हमेशा तब पैदा होते हैं बिरादरियों में, मेरी बिरादरी में भी है। इसी तरह हम कौम नहीं कि हमें जो आता है लूट के जा रहा है, लूट रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं, अभी ये मरियम नवाज आई लंदन से, पेट्रोल महंगा हुआ, लोगों ने बड़े धड़ल्ले और बड़ी बेअक्ली और दानिशमंदी से पोस्टर लगाना शुरू कर दी कि वो आई, उन्होंने आकर तोहफा दिया। भाई नहीं,
पेट्रोल से उसका कोई तल्लक नहीं। ये आने वाली गेम मैं आपको बता रहा हूँ। सोच लें, समझ लें। जो ताकत इमरान खान को इस बात पे दूर रखना चाहती है, ये एक साबित हो गया कि इमरान खान ने बताया था कि अमेरिका के कौन हमनवा नहीं। हमनवा काफ़ी सारे नहीं, चंद लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि कौम बनेंगे तो ऐसे लोग भाग जाएंगे, उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी, ऐसे लोगों की जिन्होंने मुल्क को खाया। अब वो नवाज शरीफ को लाने के लिए, नवाज शरीफ को वापस आने के लिए, मुलज़म को मुजरम अदालती मफरूर को लाने के लिए कोई ऐसा दिन बना रहे हैं। पेट्रोल अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहे हैं, डॉलर अपनी मर्ज़ी से। इससे साबित है इमरान खान सच्चा था कि अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है। उसके ख़िलाफ़ नहीं, आपके ख़िलाफ़ है। वो अपनी पसंद से काम चाहता है। अब आए दिन सरकारी हमारी जो अमलाक हैं उनको फ़रोख्त किया जा रहा है और सरकारी हमारे असासों को फ़रोख्त किया जाएगा। और हो सकता है, अल्लाह रहम करे, जब तक मेरी पाक आर्मी में बाग़यूर सोल्जर है, जब तक पाकिस्तान में अवाम अभी कुछ है, वो इंशाअल्लाह मिलकर एटमी टेक्नोलॉजी के करीब आने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और ये नवाज शरीफ आने की तैयारी को प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर आएगा, एकदम पेट्रोल कम हो जाएगा, डॉलर का रेट कम हो जाएगा। आज हम भूख से मर रहे हैं, प्याज़ों के रेट कम नहीं हो रहे, अब पेट्रोल का रेट और बढ़ा दिया गया। और दुकानदार हर जगह पर जी वो पेट्रोल, वो क्या कहते हैं जी, डॉलर महंगा हो गया, मूली महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया। भाई इन चीज़ों से डॉलर का क्या ताल्लुक है? ये अफसरान बाला जो मकामी सतह पर हैं वो क्या कर रहे हैं? आटा नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ कौम बन जाओ, ऐसे इनकी गर्दनें काट दो, तोड़ दो और ये अपनी ताकत मजबूती से पकड़ लो। अब ये वो अपनी असली हालत में नहीं रहा। अब देखता हूँ कि मेरी बात को जो पाकिस्तानी होगा, जो पाकिस्तान बनने की कोशिश करेगा, वो मेरी बात से इत्तफाक करता या नहीं करता, ये मैं आपके ज़मीर पर आने वाले कल के लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए ये बात कर रहा हूँ। और मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप उम्मीद करता हूँ कि आप किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि हमारे साथ ये खेल क्यों खेला जा रहा है। ये साबित हो चुका है कि अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में अपने मफादात चाहता है और वो किस हद तक जा सकता है ये भी उसने दिखा दिया। और तारीख ने भी हमें साबित किया हुआ है, अगर हम तारीख को पढ़ना समझते हैं, जानते हैं कि तारीख में अमेरिका ने किन के 80-90 सीटें थी मिस्टर भट्टो की और 160 इकैट बैठ थी मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान में। तो 80 सीटों वालों को वज़ीर आज़म बना दिया, 160 वालों को धड़ल और अगवानी, वो क्या कहते हैं, मगरबी मशरक़ी पाकिस्तान अलग। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है कि 50-60 सीटें वाला, 70-80 सीटें वाला फिर इक़्तिदार में आ गए। मुजरम भी थे, मुलज़म भी थे, फिर अचानक उनको न जाने क्या क्या दिया जा रहा है। और वो अचानक जनाब अली उनका वो कुछ है वज़ीर ख़ज़ाना जो लगड़ा चलता है, ऐसे वो लंदन से आ गया। और देखो लंदन में उनके घर हैं, कारोबार लंदन में, पूरी दुनिया में, यहाँ सिर्फ कमाते हैं आपकी वजह से। जब तक हम इन लोगों को अपना हाथ मुक्का नहीं दिखाएंगे और मुक्का दिखाने के बाद इनको ऐसे नहीं तोड़ेंगे, खुदा की कसम, तब तक हम इससे भी ज़्यादा जलील होते रहेंगे जैसे जलील हो रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक पाकिस्तानी, एक शहरी।